नमस्ते मित्रों, हम आपको महादेव का चमत्कार कहानी सुनाने आए हैं। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट। एक समय की बात है जब एक चिड़िया एक राजा के महल में रोज आया करती थी। जिस महल में चिड़िया आया करती थी उसी राजघराने में राजा की रानी रोज उसको दाना पानी रखा करती थी, जिससे चिड़िया खुशी से चहक उठती थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि रानी किसी बात से बहुत दुखी है, तो चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना रानी की तकलीफ को दूर किया जाए। पर पहले बात का पता तो चले कि आखिर वह बात है क्या। एक दिन चिड़िया ने देखा कि रानी को राजमहल में इस बात से ताने दिए जाते हैं कि वह माँ नहीं बन पा रही है। चिड़िया ने सोचा कि अगर रानी मुझे इतना दाना पानी रोज रखती है तो अपने बच्चे को क्या क्या पकवान बना के देगी, मुझे भी राजकुमार के साथ बहुत कुछ खाने को मिलेगा। तो अपने बच्चे को क्या क्या पकवान बना के देगी। कुंवर जब पकवान खाएगा तो मुझे भी उसका खाना मिलेगा। चिड़िया सोचती रही कि ऐसा क्या किया जाए जिससे रानी को बच्चा हो जाए। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया, तब चिड़िया ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा। चिड़िया ने निर्जल महाशिवरात्रि का व्रत रखा। जब चिड़िया ने व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा किया तो माँ गौरी और महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने में चिड़िया उड़ती हुई कैलाश जा पहुंची और माँ गौरी के पैरों में गिर पड़ी। तब माँ गौरी ने चिड़िया से पूछा कि तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ, इतनी तकलीफ में हो, उठो। तब चिड़िया बोली कि माँ, मैं आपसे और महादेव जी से एक वरदान मांगने आई हूँ। तब गौरी माँ ने बोला कि चिड़िया बेटा उठो, कैसा वरदान चाहिए तुम्हें, बताओ हमें। तब चिड़िया ने सारी बात माँ गौरी को बताई। गौरी माँ ने कहा कि मैं महादेव से इसके बारे में बात करती हूँ। तब गौरी माँ ने महादेव से कहा कि आप इस चिड़िया की मनोकामना पूर्ण कीजिए स्वामी। परंतु क्या स्वामी, राजा और रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं है। रानी तो बहुत दान पुण्य के काम करती है, पर राजा ने आज तक कोई भी दान पुण्य के काम नहीं किए, ना ही कोई पूजन कराया है। अगर राजा पुत्र होने के बाद पूजन और दान धर्म का कार्य करने लगे तो इस चिड़िया की मनोकामना अवश्य पूर्ण कर दूंगा। परंतु अगर राजा ने ऐसा नहीं किया तो इनका पुत्र 10 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया को वरदान दे दिया। चिड़िया महादेव और माँ गौरी को प्रणाम करती हुई खुश होकर चली गई। रानी गर्भवती हुई और उसको अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजमहल में नाच गाने के साथ हर्ष और उत्साह मनाया गया। चिड़िया रोज राजमहल में आती और दाना पानी खाती। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा और रानी रोज भांति भांति के पकवान बनाती और अपने बेटे को खिलाती। चिड़िया भी साथ में खाती। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और रानी का बेटा बड़ा होता जा रहा था। चिड़िया को इस बात की चिंता सताने लगी कि अभी तक राजा ने कोई दान पुण्य का काम नहीं किया है। ऐसे में तो रानी का बेटा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। चिड़िया ने दाना पानी छोड़ दिया। मानो कि चिड़िया नाम मात्र का ही खाती और रोज चुपचाप गुमसुम रहती। तब महादेव और गौरी माँ ने चिड़िया की हालत देखी और वो राजा के राजमहल में साधु का भेष बदल कर आए। तब चिड़िया ने उनको पहचान लिया और चिड़िया ने प्रणाम किया। महादेव राजा से बोले कि तुम कुछ पूजन और दान धर्म क्यों नहीं करते हो। तब राजा ने बोला कि क्या करना। तब महादेव जी बोले कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होने वाली है। तब राजा घबरा उठा और राजा ने बोला कि क्या उपाय है जिससे मेरे बेटे की मृत्यु ना हो। तब महादेव बोले कि तुम पूजन और दान धर्म करो, जिससे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु टल जाएगी और ये जो पुत्र हुआ है वो तुम्हारे भाग्य से नहीं हुआ है। तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं था। एक चिड़िया की साधना और भाग्य से हुआ है। वो रोज तुम्हारे राजमहल में दाना पानी खाती है। रानी उसको रोज दाना पानी देती है। राजा ने पूजन और दान धर्म करने का निर्णय लिया। महादेव और गौरी माँ से बोला कि मैं पूजन और दान धर्म करूँगा, और रानी समझ गई कि ये वही चिड़िया है जिससे वो रोज दाना पानी देती है। रानी चिड़िया के पास गई और रानी ने हाथ जोड़कर चिड़िया को प्रणाम किया।
तब राजा भी समझ गया कि ये वही चिड़िया है जिसके भाग्य से उसको पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा ने दान धर्म करना शुरू कर दिया और राजा रानी पुत्र की आयु बढ़ गई और महल में खुशियाँ आ गई। चिड़िया भी बहुत प्रसन्न थी और रानी रोज उसको दाना पानी देती। हर हर महादेव।